अमेरिका के वॉशिंगटन में गोलीबारी की घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सख्ती बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया पर कर दिया है। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट सेक्शन 212F के प्रावधानों को पोस्ट किया है और इन्हें लागू करने की अपनी मंशा जता दी है। ट्रंप का ये ऐलान उस घटना के बाद हुआ है जिसमें एक अफगानी नागरिक ने वॉशिंगटन में 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे कि क्या होता है इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट सेक्शन 212F, जिसे लागू करने से अमेरिका में विदेशियों की एंट्री मुश्किल हो जाएगी। कौन है तीसरी दुनिया के देश जिन पर भड़के ट्रंप, और अमेरिका में नो एंट्री की तैयारियां क्या चल रही हैं? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रवासियों की एंट्री पूरी तरह से बैन करना चाहते हैं और उन प्रवासियों को देश से निकालना चाहते हैं जो काम के नहीं हैं या अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं या जिनके रहने से अमेरिका का माहौल खराब हो रहा है, अमेरिका के लोगों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में यूएस में अब प्रवासियों की एंट्री पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अपने एक अधिकार का इस्तेमाल करके अमेरिका में विदेशियों की एंट्री पर बैन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि क्या होता है ये इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट सेक्शन 212F। तो राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट के मुताबिक इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट सेक्शन 212F प्रवासियों के अमेरिका में एंट्री करने से रोकने का सीमित संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को देता है। इस कानून को राष्ट्रपति तब तक प्रभावी रख सकते हैं जब तक उनके अनुसार प्रवासियों को रोकने की जरूरत है। ट्रंप ने यह भी पोस्ट किया है कि इतिहास के किसी भी समय की तुलना में इस वक्त अमेरिका में विदेशी सबसे ज्यादा हैं, जो करीब 6 अमेरिकियों पर 1 प्रवासी है, और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब सवाल आता है कि कौन है तीसरी दुनिया के देश जिन पर ट्रंप इतने भड़के हुए हैं। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया, ये कोल्ड वॉर के दौर की उत्पत्ति है। उस वक्त अमेरिकी नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट था जिसे फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था। साम्यवादी पूर्वी गुट को सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता था। वहीं जो देश इनमें से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए उन्हें थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था। ये वो देश थे जो अविकसित थे और आउटडेटेड माने जाते थे। तो पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया की लिस्ट में फर्स्ट वर्ल्ड या पहली दुनिया में उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान, दक्षिणी कोरिया के साथ साथ स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और फिनलैंड समेत कुछ अन्य देश शामिल थे। सेकेंड वर्ल्ड यानी दूसरी दुनिया में सोवियत गणराज्य, पूर्वी यूरोप, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बाल्कन्स के साथ चीन से जुड़े एशियाई कम्युनिस्ट देश जैसे मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल थे। तीसरी दुनिया के देश उन्हें कहा गया था जो आर्थिक और कृषि में पिछड़े और अविकसित थे। इनमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के इस श्रेणी के देश शामिल थे। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वो हर चिंताजनक स्थिति वाले देश से आए प्रवासियों को जारी सभी ग्रीन कार्ड की कड़े तरीके से पुनः समीक्षा करेगा। नई नीति तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और ये 27 नवंबर 2025 या उसके बाद दायर किए गए या लंबित सभी अनुरोधों पर लागू होगी। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा के निदेशक जोसेफ एडलो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस देश और अमेरिकी जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और अमेरिकी लोग पिछली सरकार की लापरवाही वाली पुनर्वासी नीतियों की कीमत नहीं चुकाएंगे। अब किन देशों पर निशाना है वो भी जान लीजिए। इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है। इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, बुरुंडी, चाड, कांगो गणराज्य, क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लाओस, लीबिया, सिएरा लियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं। ये वही देश हैं जिन्हें ट्रंप ने इस साल जून में जारी अपने आदेश में यात्रा प्रतिबंध सूची में डाल दिया था। अब देखना है कि ट्रंप के इस फैसले का कितना बड़ा असर अमेरिका पे पड़ता है और क्या ट्रंप बखूबी इसे लागू कर पाते हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।